ओके यार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तो ऑलरेडी जानते ही हैं। साथ में आप मेरे प्रोजेक्ट का भी नाम देख सकते हैं और आप वाकिफ़ है कि मेरा प्रोजेक्ट है आज डार्क वेब। ठीक है, सो क्विकली इंशाल्लाह चीज़ों को गो थ्रू करना है और सिर्फ भी आगे अब आएगा है, इतना बड़ा है, बेफिक्र हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि बताना चाहता हूँ कि देखिए डार्क वेब बेसिकली एक्सेस जब हम करेंगे, आप इससे 90% मोर देन 90% लोग फर्स्ट टाइम इसको एक्सेस कर रहे होंगे। तो आप जब इसको एक बार एक्सेस कर लेंगे, देखेंगे, आप बोलेंगे कोई बड़ी रॉकेट नहीं है। लेकिन मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में कोशिश की है एनोनिमिटी के ऊपर कि आपने अगर कोई टास्क परफॉर्म करना है, आप एनवेब करते हैं, जब कोई कमांड चलाते हैं, एक डर होता है, खौफ होता है कि यार सामने वाला बंदा पकड़ ना ले, कोई 100 के डिप्लॉयमेंट की है क्या है। तो उसकी लेयर्स को कैसे बढ़ाते हैं, अपने आप को कैसे एनोनिमस करते हैं, डार्क वेब के थ्रू करते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर सर्विस के थ्रू करते हैं, वो भी हम सीखेंगे। सिर्फ हमें डार्क वेब पे फोकस नहीं करना, मज़ीद चीज़ों पे भी फोकस करना है। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने की नीड नहीं है, कंटेंट बहुत लिखा हुआ है। ठीक है, कंटेंट मैंने इसलिए लिखा है, आगे भी बहुत चीज़ें लिखी है ताकि एक बच्चा भी पढ़े तो उसको समझ में आ जाए चीज़ें। तो हमें कंटेंट नहीं पढ़ूंगा, बस एक्सप्लेन करूंगा टू द पॉइंट। सबसे पहले डिस्क्लेमर कि जो कुछ इसमें बताया गया है वो एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें कोई भी, ये जो हमारे मॉडरेटर्स है, मैं या कोई भी इंसान इसमें किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। इसमें जो लिंक मौजूद है, ठीक है, आप इसको अपनी जिम्मेदारी पे एक्सेस करेंगे, एजुकेशन पर्पस के लिए एक्सेस करेंगे। अगर आप में से कोई इसको इलीगल एक्टिविटी में यूज करता है तो उसके जिम्मेदार सुलेली आप हैं। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें जो लिंक्स है जरूरी नहीं कि वो चलें, इसके कुछ रीजन है, वो हम आगे देखेंगे। क्या रीजन है इसमें लिंक मैंने तो देख लिए, लेकिन वो चलेंगे नहीं, कभी चल जाएंगे, किसी के पास चलेंगे, क्या रीजन है इसको हम आगे देखते हैं। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ लीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 3 लेयर्स ऑफ इंटरनेट। अच्छा, लेयर्स क्या होती हैं? ठीक है, 3 लेयर्स ऑफ इंटरनेट का मतलब ये है कि आपने 3 लेयर्स मैंने बताई, सरफेस, डीप और डार्क। हम जो नॉर्मल इंटरनेट यूज करते हैं, ठीक है, हम जो कुछ व्हाटएवर गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, हम इंस्टाग्राम करते हैं, फेसबुक करते हैं, विकिपीडिया या व्हाटएवर दुनिया की कोई भी एप्लीकेशन है, हम ESPN हम वेबसाइट पे एक्सेस करते हैं, क्रिकेट का स्कोर देखते हैं, तो बहुत इजीली गूगल पर या किसी भी ब्राउजर पर इजीली वो चीज़ आपको विजिबल हो जाती है। ठीक है, आप सर्च करते हैं, वो आपको रिजल्ट देता है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, विकिपीडिया हो। ठीक है, तो ये तो एक सरफेस बिहेव कहा जाता है। आप अगर 3 लेयर्स ऑफ इंटरनेट गूगल में सर्च करेंगे तो आपको एक आइसबर्ग मिलेगा। ये आइसबर्ग आपको 95% या मेरे ख्याल से मोर देन 95% आपको जो इमेजेस मिलेंगी वो एक आइसबर्ग की मिलेगी। लेकिन आइसबर्ग हर बंदे को समझ में नहीं आता, तो मैंने सीधा सीधा लिखा हुआ, इसकी छोटे छोटे मैंने आइकॉन्स डाल दिए। ठीक है, तो सिंपल है, कोई भी चीज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम, विकिपीडिया, व्हाटएवर जो भी आप सर्च करते हैं गूगल पर, वो आपका सरफेस वेब है। उसके बाद एक दूसरी लेयर है, वो होती है डीप वेब। वो डीप वेब क्या होती है? जो आप एक तरीके से एक्सेस कर रहे होते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपकी नॉर्मल ब्राउजिंग का वो पार्ट होता है। डीप वेब होता क्या है? डीप वेब ये चीज़ है, हर वो चीज़ जो गूगल पर डायरेक्टली एक्सेस नहीं होती। अब फॉर एग्जांपल किसी का मिजान बैंक, किसी का HBL, अलाइड बैंक, किसी का भी आपके क्रेडेंशियल है, आपका अकाउंट है, आप मोबाइल एप्लीकेशन पे जाते हैं या किसी पोर्टल में जाते हैं, आप अपने पोर्टल पर लॉग इन करते हैं। अब वो पोर्टल आपका है क्योंकि आपको क्रेडेंशियल्स पता है, आप लॉग इन करते हैं। लेकिन आप अगर फॉर एग्जांपल कोई इंसान जैसे सुफियान भाई, अब मैं कहता हूँ ये सुफियान भाई के HBL के अकाउंट की डिटेल्स में देख लो, तो मैं ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर यानी प्लेटफॉर्म में जाऊंगा, सुफियान भाई का कुछ नाम वाम लिखूंगा और मुझे उनके HBL का अकाउंट मिल जाएगा और मैं मजे से उनकी जो क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री वो देख रहा हूँ। नहीं, चीज एक्सेस करती है बट क्रेडेंशियल्स डालने के बाद वो चीज विजिबल होती है। तो हर वो चीज जो आपके लिए डायरेक्टली एक्सेसिबल ना हो उसको हम डीप वेब में काउंट करते हैं। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज के डेटाबेसेस, सर्वर्स, कोई इंसान अपनी चीज़ों को एक्सपोज नहीं करता, ऑब्वियसली आसान नहीं किसी चीज़ को एक्सपोज करना, तो वो उसको हिडन रखते हैं, तो वो हम उसको डीप वेब में कैलकुलेट करते हैं या हम उसको काउंट करते हैं। तीसरी चीज़ जो कि डार्क वेब कहा जाता है, डार्क वेब बेसिकली खुद डीप वेब का ही पार्ट है। डार्क वेब कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई दुनिया से कोई नई चीज़ उतर गई है, वो बेसिकली डीप वेब है, पर उसको थोड़ा सा कैटेगराइज करने के लिए, उसमें थोड़ा सा ब्रिटिश मसाला डालने के लिए उसको डार्क वेब का नाम दिया गया है। डार्क वेब में क्या होता है, जो हमारा कॉन्सेप्ट बना दिया गया है, पहले तो ये कि हमारी मेथ है कुछ, वो मैं बता दूं,
क्या होती है कि इलीगल एक्टिविटीज, कि भाई इलीगल एक्टिविटीज जो भी होंगी वो डार्क वेब पे होंगी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके अलावा कुछ लीगल कंटेंट भी होता है जो आपको डार्क वेब पे मिलता है। ठीक है, कैसे मिलता है, आज स्लाइड यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं हिंदी में गड़बड़ जाकर, एक्सेसिंग डार्क वेब पढ़ लीजिएगा आराम से। गड़बड़ बता दिया मैंने, डार्क वेब किसी किस्म की इलीगल एक्टिविटी के लिए काम आ सकता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में तो बहुत इजीली कोई असला मिल जाता है, वेपन्स मिल जाते हैं, बट बाहर के कंट्रीज में, किसी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आपको वेपन्स इतना इजीली नहीं मिलता। अगर आप उसका एक्सेस लेते हैं तो गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र होती है। ठीक है, वो आपको ऑडिट करते रहते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई फॉर एग्जाम्पल यूरोप में बैठा है, पाकिस्तान की बात में इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि पाकिस्तान में इलीगल काम बहुत इजीली हो जाता है, हम लीगली चलते हैं। तो अगर कोई बंदा बाहर बैठा हुआ है, उसको वेपन्स चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो वो डार्क वेब पे एक्सेस करता है, और अगर वो प्रॉपर तरीके से इसे उसका यूज करता है, उसको उस वेपन को खरीद सकते हैं। इसके अलावा कोई भी एडल्ट कंटेंट, देखिए एडल्ट कंटेंट तो आपको गूगल पे भी मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है, आप सब जानते हैं इजीली, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाता है अगर आपको सर्च करना बहुत अच्छा आता हो। ठीक है, और बाकी भी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, वो वेबसाइट का नाम मैं आपको नहीं बता सकता, ऑब्वियसली आपको पता हो, हर बच्चे को पता होता है। तो एजुकेशन पर्पस के लिए सब चीज़ें हमें पता होना जरूरी है, ठीक है, ताकि आप किसी गलत जगह ना चले जाए। तो दुनिया में जो एडल्ट कंटेंट होता है हमेशा 18+ लिखा जाता है। 18+ क्यों होता है कि वो बच्चों का नहीं, उससे बच्चों की इन्वॉल्वमेंट सख्ती से मना है। बट डार्क वेब पर अनफॉर्चुनेटली आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे साइको पेशेंट मिलेंगे जो बच्चों के एडल्ट कंटेंट को वहाँ बनाते हैं और बहुत ये इसको पॉजिटिवली तरीके से एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। और दुनिया में ऐसे साइको पेशेंट्स मौजूद हैं जो इस चीज़ को खरीदने में लाखों करोड़ों इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, उसको खरीदने में, उसको बेचने में। तो दुनिया में इलीगल माना जाता है, लेकिन चूंकि डार्क वेब की दुनिया है, इंसान एनोनिमस रहता है, हमको नहीं पता कि वो बेचने वाला बंदा कौन है, उसको खरीदने वाला बंदा कौन है, इसलिए वो डार्क वेब का यूज़ करते हैं। और ऐसे दुनिया में है जो हम शायद इमेजिन नहीं कर सकते, बट वो इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर ऐसी चीज़ें खरीद तो फरोख्त करते हैं। कहते हैं लोग कि किसी इंसान को मरवाना हो, किल करना हो, वो डार्क वेब का यूज़ करता है। ठीक है, ड्रग्स चाहिए होते हैं, ड्रग्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो बड़ी इजीली ड्रग्स मिल जाता है डार्क वेब, और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब इसके टेक्निकल पार्ट पे आते हैं। देखिए, टेक्निकल पार्ट थोड़ा सा बोर कर सकता है, बट जिससे टेक्निकल पार्ट समझ गया, सिर्फ वो डार्क वेब नहीं, वो हर चीज़ को बड़े इजीली एक्सेस कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले कि डार्क वेब में ऐसा क्या है, मतलब ऐसा क्यों है कि हम किसी पर्टिकुलर एक्सटेंशन या ब्राउजर का सहारा लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप गूगल पे जाते हैं, आपको डिफरेंट किस्म के डोमेन मिलते हैं। आप google.com पे जाते हैं, आप ESPN.com पे जाते हैं, youtube.com पे जाते हैं, और .pk, barrier.education.pk, ठीक है, इसके अलावा .net, इस तरह की सब डोमेन्स आपको मिलती है, डोमेन्स मिलती है .com वाली। लेकिन डार्क वेब पर ये .com चलता है, जो लोग बोलते हैं डार्क वेब ऐसा नहीं होता है, चलता है, .com भी चलता है, .net भी चलता है, .pk भी चलता है। लेकिन एक पर्टिकुलर एक डोमेन होती है, वो कभी भी दूसरे ब्राउजर्स पे नहीं चलती, वो किसी दो पर्टिकुलर ब्राउजर्स पे चलती है, उसको कहते हैं .onion। अब ऑनियन क्या होता है, ऑनियन वही हम तो उर्दू में प्याज बोलते हैं, बट ऑनियन एक्सटेंशन हमेशा एनोनिमिटी के लिए यूज होती है। आप गूगल पर कोई अगर वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल यूट्यूब, .onion लिखेंगे या पर्टिकुलर कोई भी आप लिंक वहाँ लिखेंगे, गूगल बना करेगा। ठीक है, गूगल आपको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि गूगल के फंक्शंस में ऑनियन का डोमेन अलाउ नहीं। अब आपने फॉर एग्जांपल डार्क वेब एक्सेस करना है, या मैं कहूँ कि कोई ऑनियन का कोई लिंक एक्सेस करना है, मैं ऑनियन का लिंक ज़्यादा बोलूँगा, डार्क वेब बोलना शायद थोड़ा सा ऐसा लगता है इलीगल बातें करना। तो ऑनियन का लिंक मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ऑनियन और डार्क वेब देखिए, ऑनियन वही है और डार्क वेब, देखिए डार्क वेब एक समझे कि प्लेटफॉर्म है, उसको एक्सेस करने के लिए आपने .onion का लिंक यूज करना होगा। मैं बताऊँ, एक मिनट ये मुख्तलिफ ब्राउजर से, टॉर है, ब्रेव है, i2b है, बहुत सारे, सबकी डिटेल्स में जाना अभी फिलहाल सही है। जिस पर हम पर्टिकुलरली फोकस करेंगे वो टॉर है। ठीक है, टॉर क्या होता है, किस तरह से काम करता है, और बहुत सारे क्वेश्चन है मुझे पता है। आखिर में मैंने FAQ का एक पोर्शन रखा हुआ है, उसमें सिर्फ टेक्निकल पार्ट मैंने डाला है। इस पूरी स्लाइड को बनाने में मुझे इतनी मेहनत नहीं लगी, बट जो FAQ का जो पोर्शन है उसमें मैंने बड़े चुन के क्वेश्चन निकाले, कोशिश की है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मौजूद थे, उन सबको गैदर करके एक जगह लेना। ठीक है, और जो हमारा ये 3 मंथ्स का रिपोर्ट है, इससे बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली हम जब कवर कर रहे थे तो लोगों के क्वेश्चन होते थे
कि यार हम अपने आप को एनोनिमस कैसे बनाएं, ये क्या करें, तो उनको मैंने कवर करने की कोशिश की। तो क्वेश्चंस बहुत सारे अभी हम कवर करते हैं, ठीक है, और जो आपके क्वेश्चन है वो क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टॉर ब्राउजर, ठीक है, जिस तरह से गूगल क्रोम होता है, ठीक है, सफारी होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी इसी वक्त में था, और माइक्रोसॉफ्ट एज आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन यूज हो रहा है, ठीक है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस है। तो आप अगर, मैंने आपको जैसे पहले बताया, आपके पास अगर कोई एक लिंक है, आपने कोई ऑनियन का लिंक एक्सेस करना है, आप गूगल पे करेंगे तो आपको वो चीज़ विजिबल नहीं होगी, वो वेबसाइट नहीं खुलेगी। बट अगर आप टॉर पे जाएंगे वो वेबसाइट खुल जाएगी। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसकी लॉजिक को, इस डायग्राम को समझना जरूरी है। जिसने इसको समझ लिया उसके लिए जिंदगी आसान है, ठीक है। सबसे पहले आप फिजिकली इस चीज़ को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखिए अपने माइंड में, अपने कंप्यूटर्स में नहीं, फिर देखें कि आप प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करें। ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, आपने सिंपल एक टॉर ब्राउजर गूगल में जाकर इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, और जब आप टॉर खोलते हैं तो आपको वो कनेक्ट करने का ऑप्शन देता है। आप जैसे कनेक्ट करते हैं तो वो 5 to 7 या 8 सेकंड्स लेता है, उसके बाद कनेक्ट करता है। तो वो सेकंड्स लेता क्यों? वो सबसे पहले अपना एक टॉर कनेक्टिविटी बनाता है, अपना एक नेटवर्क बनाता है। अब ये नेटवर्क क्या है? आप गूगल पे जाते हैं, आप लिखते हैं facebook.com, तो सिंपल वो जाता है, हिट करता है फेसबुक को, आपका आईएसपी, ठीक है, आपका बीच में अगर कोई मैन इन द मिडल बैठा हुआ है तो वो आपका सारा डेटा देख सकता है। प्लेन टेक्स्ट में बोलूं या एन्क्रिप्टेड बोलूं, वो एक अलग साइंस हो जाएगी, HTTPS की साइंस अलग होगी, बट मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि वो इजीली देख सकता है अगर बंदा होशियार है तो, थोड़ा सा भी अगर वो जानता है सिक्योरिटी की चीज़ों को। लेकिन टॉर का क्या होता है? जैसे ही आप उसको कनेक्ट करते हैं, टॉर को कनेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले वो 3 नोड्स बनाता है। अब वो नोड्स क्या होती है? आपने VPN और प्रॉक्सी सर्वर्स की आपको साइंस थोड़ी बहुत पता हो, ठीक है। सबसे पहले आपने अपने सिस्टम में जैसे टॉर को कनेक्ट किया, उसने 3 नोड्स चूज कर ली। यानी कि मैं आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ कि प्रॉक्सी नोड्स बोल दूं या प्रॉक्सी रिलेज बोल दूं। क्या होता है कि कुछ ऐसे दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर इसके सर्वर्स रखे हैं। सर्वर कौन से रखे? वो FAQ के पार्टनर कवर करेंगे, ठीक है। वो कौन है जो FAQ मतलब आई मीन सॉरी स्लिप ऑफ टंग, मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो कौन है आखिर जो डार्क वेब का प्रॉक्सी सर्वर होस्ट करते हैं, वो कौन है, फिर हम बाद में देखते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें थोड़ी सी क्यूरियोसिटी के लिए रखनी चाहिए, हर चीज़ बता दूंगा तो मजा नहीं रहेगा। तो 3 नोड्स को चूज करता है। पूरी दुनिया में हजारों की तादाद में प्रॉक्सी नोड्स मौजूद हैं। सबसे पहले आप अगर फॉर एग्जांपल कोई भी ऑनियन का कोई लिंक है, ऑनियन का लिंक कैसे दिखता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले जब आप किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं डार्क नेट पर, आपका अपना कोई पर्टिकुलर एक IP एड्रेस होगा, ठीक है। 1 and 2 वाला आपका इंटरनल कोई एक IP एड्रेस होगा, उसकी नेटिंग हुई भी होगी, और फिर आपको एक पब्लिक IP के थ्रू वो आपका डेटा पास होता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ तक तो वही है, बट जैसे वो आगे पास होता है तो ये जो टोर और एंट्री नोड, ये जो पहली नोड है, ये दुनिया की किसी भी जगह हो सकती है। ये USA में भी हो सकती है, UK में हो सकती है। हो सकता है कि आप कोई ऐसी वेबसाइट एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो सिर्फ लाहौर में हो, या कराची के किसी इलाके में वो बंदा आपको होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा हो वेबसाइट की, बट फिर भी ये वेबसाइट यानी ये ब्राउजर आपको दुनिया की डिफरेंट कंट्री से लेता हुआ जाएगा। यही इसकी खासियत है। तो अगर फॉर एग्जांपल टॉर एंट्री नोड यहाँ एक प्रॉक्सी सर्वर होगा, ठीक है, या प्रॉक्सी नोड बोलूं मैं, तो सबसे पहले जैसे डेटा निकला, जब वो इस नोड पे पहुंचेगा, ये आपका IP एड्रेस चेंज कर लेगा। पहली बार आपका IP एड्रेस चेंज हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका जो भी डेटा जा रहा है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है, यानी डेटा नहीं दिखेगा। अगर कोई मैन इन द मिडल मौजूद है उसको विजिबल नहीं होगा, ठीक है। फिर वो डेटा जब वो टॉर रिले की जब मिडिल नोड पे जाएगा तो वो दोबारा IP एड्रेस चेंज करेगा और डेटा आपका इंक्रिप्टेड ही जाएगा, ठीक है। जब ये इस नोड पे पहुंचेगा फिर वो इंक्रिप्टेड जाएगा और IP एड्रेस चेंज करेगा, फिर वो यहां जाकर आपका डेटा डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है। यानी कि जो वेबसाइट होस्ट कर रहा होगा उसको ये तो पता चल जाएगा कि भाई ये डेटा कहां से आ रहा है, तो उसको जो पता चलेगा वो कहां का पता चलेगा, यहाँ का या यहाँ का। ऑब्वियसली आपने नोड का पता चलेगा, क्यों? क्योंकि उसने जो देखा उसने ये देखा, उसने ये नहीं देखा कि ये वेबसाइट फुरकान या किसी पर्टिकुलर बंदे ने पाकिस्तानी कराची से एक्सेस करने की कोशिश की। तो फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि हर नोड को, अगर फॉर एग्जांपल ये नोड है, अगर कोई इंसान इस सर्वर पर अटैक कर लेता है,
अब इस सर्वर पे अटैक कर लेता है, उस बंदे को यहाँ से पता चल जाएगा ये जगह से डेटा पास हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसको ये पता होगा ना कि यहाँ से मुझे डेटा मिला है, लेकिन इसको ये नहीं पता होगा कि यहाँ से भी मुझे डेटा मिला, यानी लेयर्स पे लेयर्स बनती जा रही है। आपको समझ में आ रहा है? तो चीजें मुश्किल हो रही है, इजी है। ऑनियन की लेयर होती है उसी तरीके से ये लेयर बाय लेयर आगे ऑब्वियसली लेयर्स बाय लेयर्स बनता है। अब इसमें खासियत ये होती है कि हर नोड को अपने से पिछले वाले का और अपने से आगे वाले के नोड का पता होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको ये पता है कि मुझे डेटा कहां से मिला और मुझे भेजना कहां पर है। इसको ये पता है कि मुझे भेजना कहां पर है और मुझे मिला कहां से, लेकिन इसको ये नहीं पता कि मुझे जाना किधर है, और उसको ये नहीं पता कि इसको असल भेजने वाला कौन था। यानी कि इसको ये पता है कि मुझे डेटा से मिल गया, एंट्री नोड से मिल गया, लेकिन इसको ये नहीं पता कि फुरकान इसका एक्सेस कर रहा है। तो हर प्रॉक्सी नोड पर आपका आईपी एड्रेस पहली बार चेंज हो रहा है, डेटा एन्क्रिप्ट हो रहा है। अगर कोई कोशिश करता भी है तो बहुत ज़्यादा कोई अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए वो आपका डेटा एक्सेस करने की कोशिश कर सकता है तो करें, लेकिन कहा जाता है कि टॉड इज 99% सेफ एंड सिक्योर, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नथिंग इज सेफ एंड सिक्योर इन दिस डिजिटल वर्ल्ड। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि दुनिया में ऐसी एजेंसीज हैं, मैं आपको उनकी वेबसाइट दिखाऊंगा जो बाकायदा लीगली ये सर्विस प्रोवाइड करिए कि हम आपको डार्क वेब पर आपकी अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और आपको थ्रेट्स है कि कोई इंसान आपका डेटा ब्रीच करेगा, तो हम आपके लिए मॉनिटरिंग करेंगे और हम उस बंदे को पकड़ने की कोशिश करेंगे। जब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रही है, इसका मतलब है उनके पास कुछ ऐसे टूल्स है कि वो लोगों को पकड़ सकती है। हो सकता है कि सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू पकड़ लें, ठीक है, ज़्यादातर इंसान की इतनी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो अपने फुटप्रिंट छोड़ता हुआ जाता है, ठीक है। अब बहुत सारे तरीके होते हैं, वो मैं वेबसाइट आपको दिखा दूंगा कौन कौन सी वेबसाइट है और कौन सी नहीं है। तो आई होप कि आपको एनोनिमिटी का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बस में एक और कॉन्सेप्ट आता है, प्राइवेट एंड पब्लिक कीज का भी कॉन्सेप्ट आता है। जब ये टॉर नेटवर्क बनता है तो प्राइवेट एंड पब्लिक कीज असाइन होती है। तो एक जो प्राइवेट की होती है वो डिक्रिप्ट होती है और आगे बढ़ती है, फिर दो बढ़ती है, फिर एक बढ़ती है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा हो जाएगा और ज्यादा टिपिकल हो जाएगा, तो मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। आप चाहेंगे तो सारे टॉर ब्राउज़र ऐड कर सकते हैं अपने क्या चीज? यहाँ का तो 3 का कॉन्सेप्ट है, 3 टॉर आईपीएस का, क्या ये 5 और 6 में जा सकती है? इसकी मर्जी है, ये 5, 6 और 10 से भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसका जो एक एल्गोरिथम बना है कि कम से कम मिनिमम 3 नोड्स लेगा, 3 से ज़्यादा भी जा सकते हैं। बल्कि मैं आपको दिखाऊंगा कि हम एक जब वेबसाइट एक्सेस करेंगे आपको दिखा रहा होगा कि आपका जो नेटवर्क होगा किस कंट्री से होता होगा, ठीक है। ठीक है, ये कुछ सर्च इंजन है, जिस तरह से गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है। इसी तरह डार्क वेब यानी कि एनोनिमस लिंक्स को एक्सेस करने के लिए कुछ सर्च इंजन होते हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है। आप अगर लिंक को क्लिक करने की कोशिश करेंगे तो आई एम श्योर कि शायद ही कोई खुले। वही बात कि क्यों नहीं खुले, पहले एक चीज़ में को क्लियर कर दूँ कि मैंने आपको शुरू में कहा कि यार लिंक्स नहीं खुलते हैं। यूट्यूब तो हमेशा खुलता है, गूगल तो हमेशा खुलता है, ठीक है, ESPN हमेशा खुलता है, ये वो वेबसाइट हमेशा खुलती है, बट ऑनलाइन क्यों नहीं खुलता? तो देखिए ऑनलाइन की वेबसाइट्स अक्सर और बेशतर डाउन हो जाती है। उसके रीजंस ये हैं कि चूंकि वहाँ गलत काम होते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो जो वेबसाइट होस्ट करने वाले प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो वेबसाइट या तो डाउन कर देते हैं, ठीक है, या तो वो उसका जो लिंक, जिसका जो URL होता है वो चेंज कर देते हैं, जो इस फील्ड में रहता है डार्क वेब की, उसको पता होता है कि जो यानी ऑथेंटिक लिंक कौन सा है, ठीक है, और मुझे किधर जाना है। और अगर कोई लिंक चेंज होता है किसी वजह से तो उनके फॉरम्स बने हुए, तो उनको इत्तला कर दी जाती है कि हमारे लिंक चेंज हो चुके हैं, अब इसको थोड़ा सा आप चेंज करके और इस प्लेटफॉर्म को आप इस लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ज़्यादातर URLs डाउन मिलेंगे। कौन सा प्लेन में फिलहाल मैंने चीज़ें रेडी कर दी है तो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। इनमें से एक अहमिया, ये मेरा बेस्ट सर्च इंजन है, बाकी बल्कि हर बंदे का ये अहमिया जो है, इस पर आपको 99%, मैं कहूँगा 100%, मेरा तो हमेशा रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव मिला है। ये सर्च इंजन हमेशा खुल जाता है और इसके थ्रू आपके डाटा को कैसे एक्सेस करना मैं बताऊँगा। एक मिनट आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया था तो मैं एक चीज़ से बड़ा कंफ्यूज था कि यार मैं ऐसे लोगों को कहाँ से ढूंढूँ जो मुझे इसके लिंक प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि मेरा एक दोस्त है इसी फील्ड के अंदर, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में। तो उससे जब मैंने पूछा तो मुझे कहता है यार फुरकान, डार्क वेब तो उसी वक्त एक्सेस होगा जब तुम्हारे पास लीगल लिंक होंगे, यानी कि तुम्हें कोई बंदा लिंक शेयर करेगा तो ही तुम उस पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है,
आपको मैं तरीका बता दूंगा, बहुत इजी और बहुत शॉर्टकट तरीका बताऊंगा और हम सब मिलकर इसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सेफ्टी जरूरी है, दुनिया में कोई भी काम करें, सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप चाहे आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 विंडोज 10 पर आप टॉर्च इंस्टॉल कर लें और टॉर्च एक्सेस करें, कोई मना नहीं करता। आप अपने मोबाइल पर ऑर्बिट की एक एप्लीकेशन आती है गूगल प्ले स्टोर पर, आप वो एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से टॉर्च ऑनियन के लिंक्स एक्सेस कर सकते हैं, डार्क वेब एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंड ये किया जाता है कि अपनी एक यूएसबी एक अलग बना लें, ठीक है। उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है टेल्स के नाम से, जो कि मेरे पास भी है, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं उसका एक्सेस नहीं कर पाया था। तो आप उसको बूटेबल बना देंगे तो आपकी क्लियर बन जाएगी। इफ इन केस अगर आप पे कोई अटैक होता है, आप कोई ऐसा डेटा डाउनलोड करते हैं और कोई अटैक होने की रैंसमवेयर इस तरह की मेलवेयर कोई आ जाता है, तो वो मेलवेयर आपकी यूएसबी पे चुकेगा, आपका सिस्टम फिर भी सिक्योर रहेगा। देखिए जितनी रेयर्स बनाएंगे उतना फायदा है। काली भी दे सकते हैं। देखिए काली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, टेल्स खुद एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। काली पर टेल्स तो लॉजिक नहीं बनता। आप ये समझ लें कि आप वीएम बॉक्स पर टेल्स इंस्टॉल कर लें जस्ट लाइक काली, या फिर बेहतर तरीका ये है कि आप एक यूएसबी बना लें और जैसे हम एक यूएसबी प्लग इन प्लग आउट करते हैं अपने नॉर्मल बूटेबल। अच्छा टेल्स जो है ना, कुछ ओएस होते हैं जो प्राइवेसी वाले होते हैं, जो लिनक्स के, वो सिर्फ लाइव यूएसबी पे ही चलते हैं, तो ये वो तो नहीं है। ये वही है, सिर्फ ये वही है। आप अगर इस यूएसबी के अंदर फॉर एग्जांपल टेल्स इंस्टॉल करते हैं, आप इसमें चाहे दुनिया भर का डेटा जमा कर लें, जैसे आप लग आउट करेंगे दोबारा प्लग इन करेंगे सारा डेटा जा चुका है, ठीक है, जस्ट टेम्परेरी बेसिस पर होता है, तो ठीक है। इसलिए इसको एनोनिमस कहा जाता ये है। ओएस इंस्टॉल नहीं होता है। आपकी यूएसबी पे होता है ना, अगर आप इसको एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जिस तरह हमारा विंडोज चलता है, हमारे सिस्टम पर जैसे ही चल रहा है, आप टेल्स कर सकते हैं, ठीक है। और टेल्स होता ही आपका डार्क वेब के लिए, उसमें आपको ऑनियन ही एक सिंपल एक ब्राउज़र में, ठीक है। दूसरी चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जावास्क्रिप्ट आपने अपनी डिसेबल रखनी है व्हाइल एक्सेसिंग डार्क वेब। अगर आप जावास्क्रिप्ट ऑन रखेंगे तो सिंपल सी वही बात है, आप बेल पूछे बात, क्योंकि आप अपना बैकडोर दे रहे होंगे हैकर्स को, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जी, ये जावास्क्रिप्ट ऑप्शन की बात करें, टेल्स ओएस की बात करें, आप व्हाटएवर कहीं से भी डार्क वेब एक्सेस कर रहे हैं, सिंपल टॉर ब्राउज़र के अंदर एक सिक्योरिटी और फीचर होता है, सेफ, मॉडरेट और मेरे ख्याल से सेफर, इस तरह की दो तीन कैटेगरीज होती हैं। आप अपने आप को सेफेस्ट कर दें तो आपका जावास्क्रिप्ट डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। यानी ब्राउज़र के थ्रू भी डिसेबल करना है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, मैंने लिंक दिया हुआ है, आप इस सवाल का जवाब जो है आगे मिल जाएगा, ठीक है। बाकी छोटी छोटी चीज़ें, पासवर्ड ना दे, ये ना दे, वो ना दे, छोटे बच्चे नहीं है, सभी माशाल्लाह में जो है, ठीक है। ये लिंक्स हैं, इनमें से मजे की बात है एक भी लिंक काम नहीं करता, ठीक है। जस्ट आपको दिखा दिया है सिल्क वेब की मैंने थोड़ी सी साइंस दिखी थी, बहुत मशहूर है, हाँ बहुत फेमस है। इस पर 2011 में ये क्रिएट की गई थी, ठीक है। और 2011 के अंदर इसको क्रिएट करने के बाद 2013 में इसका जो भी एक फाउंडर मैं बोलूँ या को फाउंडर बोलूँ, उस बंदे को भी पकड़ लिया गया था, ठीक है। देखो वो भी डार्क वेब एक्सेस करता था टॉर के थ्रू, लेकिन बात वही है कि उसको भी पकड़ लिया, ठीक है। उसको पकड़ लिया तो हम क्या चीज़ है, तो नथिंग इज सेफ, ठीक है। सिर्फ वेब वो वेबसाइट थी जिसके ऊपर इलीगल हर चीज़ बिकती थी, ठीक है। सब कुछ बिकता था, भी स्टार्टिंग में मैंने आपको इतना बड़ा लेक्चर दे दिया, दोबारा से बताने की जरूरत नहीं क्या बिकता था, क्या बिक सकता है, ठीक है। तो ये बहुत पॉपुलर वेबसाइट तो बहुत ऑथेंटिक थी। आपने बुक्स लिखी है आपने आखिर में लिखा बुक्स, कहाँ पर? मैं आखिर पे आता हूँ बुक्स इस पर जी बुक्स ही होती है। हाँ बुक्स भी होती है। आपको गंदे गंदे मैगजीन दुनिया में बहुत सारी जगहों में मिल जाएंगे, पाकिस्तान आपको में मिल मिलिट्री जाएंगे, सिस्टम के मैगजीन अगर चाहिए हाँ। तो वो कहाँ से मिलेंगे? आपको ऐसे मैगजीन पाकिस्तान में मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। 3 इडियट्स में भी वो मैगजीन बांट रहा हूँ तो वो भी इस तरह की मैगजीन आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी टॉर्नेल, हिडन विकीज और बहुत सारे लिंक्स हैं, ठीक है। ये लिंक्स काम नहीं करते, इनके लिंक्स चेंज हो चुके हैं, पुराने लिंक्स हैं, मैं आपको एक्सेस करवा दूंगा, ठीक है। अब FAQs का पार्ट बात के लिए रखते हैं, ठीक है। अब कुछ मजेदार कुछ प्रैक्टिकल चीजें करते हैं, ठीक है। बहुत बता दिया मैंने, चलिए भाई सबसे पहले हम चलते हैं जीरो से। तो सबसे पहले आपका दो चीज़ है मैं आपको बताऊँ। अच्छा मेरे एक चीज़ मिस कर गया, टॉर्ट 1990s के अंदर क्रिएट किया गया था यूएस नेवी की तरफ से, ठीक है। तो नेवी वालों ने ये बनाया था ताकि उनको पता चला कि जब ये हैकिंग वैकिंग की जब चीज़ें डिस्क्लोज हो गई, उनको पता चला कि हम अपने डेटा को सिक्योर कैसे करें, उनकी कम्युनिकेशन कैसे सिक्योर करें। तो उन्होंने एक टॉर्ट ब्राउज़र बनाया
जो कि इस तरह की एनोनिमिटी देता था, ठीक है। बाद में इन्होंने फिर लीगल कर दिया और ओपन कर दिया, ओपन सोर्स कर दिया बाकी लोगों के लिए भी। अब आप कुछ जैसा बंदा भी इसको इजीली एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन होता है वो डकडकगो होता है, ठीक है। डकडकगो खुद कैसे बड़ा फेमस है कि वो सर्च इंजन एनोनिमिटी की वजह से बड़ा फेमस है। तो आप जो भी सर्च करेंगे वो गूगल पे नहीं जाएगा, वो डकडकगो पे जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर जीरो से आपको लेके चल रहा हूँ। आप क्या लिखेंगे सिंपली एहमिया, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि एक सर्च इंजन है, ठीक है। आप स्क्रिप्ट ऑफ कर लो, नहीं क्यों करना, कोई तो दिखा रहा है, ठीक है। कुछ इंस्टॉल नहीं करेंगे हम, अदर इशू नहीं सर, सिस्टम खराब नहीं होगा। अच्छा, ये तो लिंक है annual.fi, ठीक है। ये ऑनियन इनका लिंक है, मैंने आपको कहा .onion लिखा हुआ होगा। तो ये FI ये सिंपल है, ये आपके गूगल क्रोम पे भी चल जाएगा, ठीक है। गूगल क्रोम पे भी चल जाएगा। इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है ऑनियन सर्विसेज। तो इतना बड़ा कोई हैश किस्म का कोई एक मैं कहूँगा कि कुछ अल्फाबेट्स लिखे हुए, और आखिर में क्या लिखा हुआ है .onion। तो .onion की क्या आइडेंटिफिकेशन है कि ये आपको डार्क वेब की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। और मजे की बात यह है कि जैसे नॉर्मल .com पर youtube.com, google.com इस तरह से जो लिंक होते हैं, ऑनियन में ऐसा नहीं होता। छोटे छोटे से वर्ड्स या वन वर्ड या टू वर्ड्स नहीं होते, इतने बड़े बड़े हैश किस्म के जो है ना लिंक्स होते हैं, आपको याद करना आसान नहीं होता, ठीक है। आप याद नहीं कर सकते चीज भी तो आसान हो जाएगा, जब याद करें तो चीज जो है वो हाँ, जरूरी नहीं है चेंज हो सके ना हो। जैसे एमिया एक फेमस वेबसाइट है, वो आपकी बहुत सारी चीज़ों को फिल्टर आउट कर देती है। एमिया की खासियत ये है कि एमिया आपको इलीगल चीज़ें नहीं दिखाता, मतलब किसी भी किस्म का पॉन किस्म की जो चीज़ें होती हैं वो आपको नहीं दिखाएगा, ठीक है। वो उसको फिल्टर आउट कर देगा, दिखा भी दे, लेकिन अभी पॉसिबल है गूगल पे भी अच्छी चीज़ लगी सी बात नहीं। तो हम आ गए ऑनियन पर, ठीक है, विजिबल है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, कोई भी कीवर्ड बता दें, हम लिख देते हैं हैकर, ठीक है। अब आप आ गए नंबर 1, हायर अ प्रोफेशनल हैकर। अगर आप में से कोई हैकिंग सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है तो आप जा सकते हैं वहाँ पर, आप अपने को रजिस्टर कर सकते हैं। हाँ, इसको किसी एक वेबसाइट को खोल देते हो, दिखा पता नहीं फ्रेश होगा नहीं होगा। ये Amir.fi पे जो ये अभी सर्च है, ये जितनी सर्चेज आई हैं, ये सारी इसकी हैं, डार्क वेब की। जो .onion की साइट है वो डार्क वेब की। आप जब amir.fi से सर्च करेंगे तो आपको डार्क वेब के भी लिंक देगा और .com के भी लिंक लेकिन देगा। ऐसा कोई वो नहीं है कि सर्च इंजन जिसके थ्रू हम जाएं तो सिर्फ वो डार्क वेब की। मैंने आपको बताया amir.fi पे गए, amir.fi के नीचे ही उसका अपना ही एक ऑनियन का लिंक था, वो दिया हुआ इसीलिए था कि आप उसको एक्सेस करें, ठीक है। ये आप आ गए हैकिंग सर्विस, हायर अ हैकर, ठीक है। यू ऑफर जेन्युइन हायर अ हैकर सर्विस, वाइड रेंज ऑफ हैकिंग सर्विस अवेलेबल। किसी को करवाना हो तो आप जा सकते हैं अपनी जिम्मेदारी पर, ठीक है, कोई इसका जिम्मेदार नहीं है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रैंसमवेयर की बात कर लें तो आपको कुछ यहाँ पर रैंसमवेयर के लिंक्स मिल जाएंगे, बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे। मैंने कुछ लिंक्स ऑलरेडी ओपन करके रखे हुए हैं ताकि टाइम जाए ना, ठीक है, आपके लिए भी इजी हो जाए और हम सबके लिए। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये वो वेबसाइट मैंने फिगर आउट की थी। ये वो वेबसाइट्स हैं जो आपका जो दुनिया में रैंसमवेयर की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यानी अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन को हैक करना, ठीक है, पैसे निकलवाने हैं तो आप उनको पैसे दें, वो आपको रैंसमवेयर करके देंगे, अटैक करेंगे और उनको थ्रेट करेंगे कि भाई मुझे इतने बिटकॉइंस आप ट्रांसफर कर दें। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर हम आपका डेटा जो है एक्सपोज करते हैं और उनका डेटा देखते भी हैं, इनका डेटा उसने एक्सपोज किया, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं जिससे आप ओनियन पे चले, जितनी आप वेबसाइट पे आप अपने साथ ओनियन पे ऑब्वियसली हम google.com पे तो नहीं चल सकते क्योंकि वहाँ डार्क वेब नहीं, जैसे मैं आपको स्लाइड में ऑनियन पे चलना पड़ेगा। डार्क वेब को अगर दिख रहा है तो ठीक है, ठीक है। सबसे पहले ये देख लें रैगनर लॉगर, ये वही है और बहुत सारी वेबसाइट्स यहाँ पर मौजूद है, लेकिन रैगनर लॉगर एक लॉगिंग वो वेबसाइट है जो बड़ी बड़ी कंपनी से हैक कर चुकी है और उसका डेटा खुलेआम बिक रहा है यहाँ पर, ठीक है।
और उन्होंने लिखा हुआ भी हॉल ऑफ शेम। कहते हैं here we will be permanent list of companies who would like to keep it secret the info because exposing themselves and ये कह रहे हैं कि यार हम आपने हमें पैसे दे दिए इसलिए हम आपका बहुत कुछ कर देंगे, ठीक है। तो यानी बड़ी तमीज़ से वो लिख रहे हैं, लेकिन काम वो बड़ा खतरनाक किस्म का कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने ये लिखा हुआ है बेवरीज इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड लीक्ड, इसको जरा सर्च करने की कोशिश करते हैं, देखें क्या होता है। आप देखें इसमें पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई, और मज़े की बात ये है कि ये लोग जो है ये रेगुलर लॉगर वाले ये प्रॉपर कंपनी को जिसको हैक करते हैं, ये इनका पूरा एक समझे कि पोर्टफोलियो बना के रखते हैं, प्रॉपर उनका लोगो शोगो मतलब फुल इनकी बेइज्जती करने पर तो ले होते हैं, ठीक है। और देखें यहाँ पर कितने GB का डेटा है, यहाँ पर 355 GB का डेटा है, और ये आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपसे कोई पैसे मांगेगा, आप सब निकाल सकते हैं। और मैंने करके देखा होगा, ठीक है। और अभी हम एक करते भी देख रहे हैं छोटी सी साइट को इंस्टॉलेशन से लेके। अच्छा जी, एक ये वाली है, ठीक है। और कल मैं ये देख रहा था यहाँ पर रिकैरो के नाम से, यहाँ नहीं सॉरी आई मीन यहाँ तक कल रात तक में जब एक्सेस किया मैंने, तो यहाँ तक डेटा मौजूद था। आज ये दो चीज़ें इन्होंने कैटेगरी और ऐड कर दी, इसका मतलब है कि बड़े एक्टिव चल रहे हैं और बड़ी तेज़ी से कंपनीज को हैक करते हैं, उनका डेटा उठा के डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इनसे इनको पैसे मिलते हैं, अगर वैसे उनका थ्रेट है कि कोई हमारे टक्कर में जाए। देखिए टक्कर देने वाले छोटे मोटे चोर बहुत सारे बैठे हैं दुनिया में। बात ये है कि ये हैक कर देते और कहते हैं कि वो अपनी 5 MB 10 MB की फाइल्स इनकी रख देते हैं, मतलब 4 5 6 स्क्रीनशॉट की सूरत में वेबसाइट पर रख देते हैं, इनको ईमेल करते हैं कंपनीज को और बताते हैं कि हमारे पास तुम्हारा डेटा है, इतने दिनों की टाइमलाइन है, अगर तुमने पे कर दिया ठीक है हम वो स्क्रीनशॉट रिमूव कर देंगे, और अगर तुमने हमें पे नहीं किया तो उसके पीछे हमारे पास तुम्हारा GB का डेटा है, हम सब एक्सपोज कर देंगे, ठीक है। तो एक मैंने चीज़ खोल के रखी है यहाँ पर सेंट जेवियर के नाम से, इतना नीचे जाने में डर लग रहा है, ठीक है, बस इससे ऊपर इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता, थोड़ी अच्छी पिक्चर नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि एम्प्लॉय कस्टमर एंड स्टूडेंट डेटा, पर्सनल डेटा, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ अ टीचर विद अ स्टूडेंट, पासपोर्ट्स, SSN, DOB और व्हाटएवर। तो कहता है कि इस यूनिवर्सिटी में कोई टीचर स्टूडेंट का कोई हैरेसमेंट का भी केस हुआ है, हमारे पास वो भी लीक है, हम वो भी कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको इंस्टॉलेशन करनी है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने कल एक मजे की चीज़ देखी थी, यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इलेक्ट्रिक आए नहीं, इलेक्ट्रिक का मुझे नहीं मिला, मैंने बहुत सोच किया नहीं मिला मुझे, ठीक है। ये देखिए बैठे रेज्यूम में बिक रही है, ठीक है, किसी न किसी पाकिस्तानी कंपनी को भी हैक किया है। मैंने बहुत सारी रेज्यूमे देखी यहाँ पर फ्रीली मिल रही है, लेकिन हर रेज्यूमे पर कोई मेडिकल ऑफिसर की डिटेल्स लिखी है, इसका मतलब है कि कोई हॉस्पिटल का उन्होंने हैक किया, ठीक है। अब खोल लेते हैं किसी को, कौन है भाई? एक मिनट, अगर हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं तो यहाँ से हमें उल्टा तो हमें नहीं हैक कर सकते, कर सकते हैं, कुछ अंदर उसके अंदर पड़ा हुआ हो तो नॉर्मल बिल्कुल कर सकते हैं। आप जब तक अच्छा कल जो है ना वो PDF डायरेक्ट खुल गई, जो मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ डायरेक्ट खुलने ये आउटलुक का एक्सटेंशन खुल रहा है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से इजीली खुल जाए, ठीक है। इसके अंदर वो नहीं होगा, PDF नहीं होगा। हाँ वो ओपन लिख करना पड़ेगा, ओपन करके PDF एक्सप्लोरर में खुल जाए। ये कहाँ पे सर्च है? निकाल लो, ये वेबसाइट हमें क्यों नहीं दिखी अब्दुल्ला पे? नीचे ओपन आपको लिंक दे देता हूँ, वो वाली जो इतनी बड़ी जो लिस्ट रखी थी ना रैंसमवेयर, उसमें वो मौजूद है, वो तो क्या अच्छा ओपन एक्सप्लोरर इंटरनेट एक्सप्लोरर सेकंड
उस पे ज़्यादा चलेगी। ये मैसेज फाइल है, पीडीएफ नहीं है। पीडीएफ फाइल ये या तो डॉट पीडीएफ चीज को राइट क्लिक करके डॉट उसको पीडीएफ फाइल ये भी शायद राइट क्लिक रीनेम डॉट पीडीएफ करना ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिया Properties से जाके change करो। ऑनलाइन कन्वर्टर्स का हो जाएगी सर, और बट मैटर ये करता है ना कि ये फाइल पीडीएफ है भी या नहीं, तो उसका है होगा सर को 15 पेज के मिल के ईमेल कर ले एमएसजी पीडीएफ कर ले सर्च तो ले दूसरी करना है पीडीएफ फाइल डॉट पीडीएफ में तो और चीज देख लेते हैं अगर अवेलेबल हो नहीं रहती ये खुल भी नहीं करता बट एक्सटेंशन कौन सा है एमएसजी एमएसजी पीडीएफ अच्छा टॉर जो है ना वो कंपैरेटिवली स्लो है बाकी ब्राउज़र से, क्योंकि सिंपल है कि डेटा डायरेक्टली जा रहा है डिफरेंट कंट्री से घूमता हुआ जा रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि किस आप कंट्री को एक्सेस कर रहे हैं, इसका टॉर इसकी जो रिलेज है किस किस जगह पे मौजूद है। तो ये देखें यहाँ पर एक छोटा सा आइकॉन बना हुआ है और ये यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, फिर यूनाइटेड स्टेट्स पे आ रहा है और फिर जा रहा है इस वेबसाइट, ठीक है। डाउनलोड दोबारा कर दे वो सर्किट जो आ रहा है वो दिखा रहे थे ना कहाँ से करना तो पता है। ठीक है। तो जो बच्चा है वो है मास्टर्स ऑफ साइंस इन सिविल इंजीनियरिंग का बंदा अनस अंसारी, ठीक है, और बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इसको भूलिएगा नहीं, मेहरबानी कर ठीक है। इसकी इन्फॉर्मेशन लीक हो चुकी है और ये उसकी गलती है जो ऑर्गेनाइजेशन में बच्चे की गलती नहीं, ठीक है। एक्सपीरियंस बताया हुआ है उसका और बाकी भी इसकी डिटेल्स यहाँ सिंपली मौजूद है। तो ये एक एग्जाम्पल है और ये सारी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। और अच्छा कोई ऐसा तरीका है कि जहाँ पर जाके पता करने की आपकी इन्फॉर्मेशन डाल सकता है, कोई ऐसा कोई यूनिवर्सल सर्च इंजन यूनिवर्सल सर्च इंजन तो फिर आपका गूगल है, आप गूगल करें और लिंक्डइन पे ढूंढ लें। नहीं ये वो जैसे एक वेबसाइट है ना हैव आई बीन फॉर्न, उसके पर होता है कि आपको ईमेल जो लीक हुई है ना आप उसमें बता दें तो पता है। उसी तरह की कोई है मेरे ख्याल से मेरे गिटहब पर एक इस तरह का टूल दिखाया है, गिटहब पर ऐसा टूल है जो आपको बता देता है कि क्या ये पेज ऑथेंटिक है या नहीं, लेकिन उसमें शायद डिफरेंट किस्म का एल्गोरिथम यूज होता है। मैंने वो यूज किया वेबसाइट भी है जिसमें बता But दें है। डेटा कौन सा जो है ना पीडीएफ से क्या मतलब है? ये इन्फॉर्मेशन तो सारे एक्सपोज भी होती है लेकिन देखिए मैं अगर मुझसे आप में से कोई बंदा सीवी मांगेगा मैं ऐसे नहीं दूँगा, मुझे पता है कि वो बंदा ठीक है रेलेवेंट है, मैं उसको दूंगा। उसमें मेरी चीज़ें होती हैं, मेरा पर्सनल नंबर है, मेरे घर का एड्रेस भी हो सकता है, लोग पूरे एड्रेस डालते हैं, तस्वीरें डालते हैं। ये आजकल के ज़माने में तो लिंक्डइन वगैरह पे ये सारी अगर कुछ चीजें आपकी नहीं, अगर आपने- अवेलेबिलिटी नहीं है ना, कोई मसला नहीं जैसे है। आपका एनआईसी नंबर की अवेलेबिलिटी नहीं चलिए ये तो मैंने आपको एक वो एग्जांपल के सारी तौर पे दिखाया ना, इसके अलावा अगर आपने देखना है तो ये रहा, ये मौजूद है, यहाँ से आप उठा लें 355 GB का डेटा और बढ़े जाए, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छे पाकिस्तान की भी बहुत सारी चीजें हैं। ये एक लीक है, एक मिनट दीजिएगा बस। ये कोई कंपनी का इन्होंने लीक डेटा रखा है स्टारसॉफ्ट, ये इंडियन कंपनी है मेरे ख्याल से, हाँ हेडक्वार्टर्स का चेन्नई में है। और ये देखें इनकी डिटेल्स आप देखिएगा। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। ये इनकी पासपोर्ट की डिटेल्स है। अब ये इनका ये सारा डेटा इन्होंने रख दिया है कि भाई हमारे पास तुम्हारी पासपोर्ट की डिटेल्स मौजूद है। आप इस बंदी को सही सर्च टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सही
करिश्मा के नाम से है। अब आप सर्च करें, ये एक बंदा है निशान अब्दुल मलिक, कुछ लोगों के इसने स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दिए, ठीक है, और पूरा डेटा अगर देखना है तो फिर आप डाउनलोड कर लें। सही है, सवाल का जवाब होपफुली मिल गया होगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये तो इन्होंने कुछ लीक डेटा रखा हुआ है। अच्छा, मैं ये वाली जो वेबसाइट है कौन सी है, ये इस वेबसाइट पे मैंने एक काफ़ी बड़ी चीज़ देखी थी, डिफरेंट किस्म की PDF डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे थे। साउथ वेस्ट करके कोई हॉस्पिटल है UK का, और मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन से डॉक्टर की लिखी हुई होती है। उस डॉक्टर ने किसी पेशेंट की उसकी यूरिन रिपोर्ट्स के बारे में चीज़ें लिखी हुई थी, उसकी कोविड टेस्ट के बारे में चीज़ें लिखी थी, वो सब एक्सपोज हुआ हुआ था। और जब मैंने उस बंदे को और उस हॉस्पिटल को सर्च किया गूगल पर, बाकायदा वो पूरा हॉस्पिटल मुझे मिला साउथ वेस्ट, और उसके आगे जब मैंने साउथ वेस्ट लिखा तो गूगल ने मुझे खुद बता दिया कि उसकी लीक इन्फॉर्मेशन ये वाली, उसके ऊपर रैंसमवेयर अटैक हुआ है 2 साल पहले, 1 साल पहले, ठीक है। तो वो अगर आपने देखना है, कंफर्म करना है, क्रॉस चेक करना है, सिंपल आप गूगल कर लें, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ फाइल में चलते हैं। अच्छा जी, देखिए ये रहा SW हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है। और जो लोग अभी डायरेक्टली लैपटॉप एक्सेस करें वो भी आप देख लें, साउथ वेल हेल्थ केयर सर्विसेज के नाम से गूगल पे सर्च करें, आपको मिल जाएगा। बस इतना लिखेंगे, अगर आंसर में लिखेंगे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ, लेकिन नागा का डेटाबेस ऑब्वियसली होगा, नथिंग इज हिडन। मेरे मौजूद अच्छा, सॉरी सर भाई, मैं मिस कर दूँ। जैसा आपने भी एक सर्विस प्रोवाइडर है ट्रांसपोर्ट होकर, हम इस तरह अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह और हम लोग एक तरीके मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, और वही बात है कि आपके जितने क्वेश्चन थे ना मैंने सब FAQ में कवर किया, ठीक है। तो थोड़ा सा और आपको के सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। अच्छा देखिए, ये एक उस हॉस्पिटल की प्रिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ठीक है। एंजेला मैकन के नाम से कोई खातून होगी, ठीक है, 97 की उनकी एज है, और सारे इनकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। इसके अलावा प्रॉब्लम लिस्ट इनकी क्या थी, ये यहाँ पर प्रेजेंट है, नहीं है, क्या है। अब आप सोचें कि अगर किसी हॉस्पिटल पे रैंसमवेयर अटैक हो जाए और जो पेशेंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन अगर लीक हो जाए, और पेशेंट को जब पता चले, वैसे भी बेचारा आधा मरा हुआ है, तो उसका क्या हाल होगा। तो उसकी इंफॉर्मेशन दुनिया में लीक हो गई और दुनिया को पता चल गया। अब ये नहीं समझेगा, क्वेश्चन आता है कि यार एक बंदे को तो पता है वो मरने वाला है, ठीक है, या उसको कुछ प्रॉब्लम है, दुनिया को पता चल गया तो क्या हो जाएगा। देखिए, इससे बहुत कुछ होता है। हमारी नज़र में हमारे यहाँ पर डेटा की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट बाहर की कंट्रीज में हल्का सा भी रैंसमवेयर या कोई डेटा लीकेज हो जाती है, पूरे हॉस्पिटल बंद हो जाते हैं। लेकिन जब तक उनके गवर्नेंस और बाकी डिपार्टमेंट्स क्रिएट नहीं किए जाते और उसका रूट कॉज एनालिसिस नहीं होते, उनके ऊपर जो चार्जेस होते हैं, उनके ऊपर जो जुर्माना आयद होता है, जब तक वो पे नहीं किया जाता तब तक वो दोबारा रीओपन नहीं होता, ठीक है। तो आपकी बात में एक चीज़ ऐड करूँगा कि हमारे नज़दीक तो मेडिकल डाटा की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन बाहर इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनके नज़दीक मेडिकल डाटा बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि हर जो बंदा इतना ज़्यादा बीमार होगा उसकी इंश्योरेंस ये ज़्यादा महंगी होती है, इसी लिहाज से चलती है बात। तो ये डाटा अगर किसको मिल जाए तो देखिए इंश्योरेंस कंपनी के हाथ लग जाए तो उसको तो फायदा ही फायदा है। बिल्कुल फायदा है, बिल्कुल हमारे फायदा यहाँ है। पर लेकिन वैल्यू है मेडिकल के, बट डोमेन जो है वो नॉर्मली पब्लिक और प्राइवेट में फर्क है। उसका एक फायदा तो हो रहा है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन है वो तो गई ना, और लाइसेंस भी कैंसिल हो जाता है। लाइसेंस भी कैंसिल हो गया तो दोबारा रीचेंज करने में चीज़ें खराब हो जाती हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको रैंसमवेयर के एक्टिविटीज़ बता दी। एक तो और चीज़ें हैं जो मैंने बस रखी हुई हैं, आपको बस सॉरी टाइम ज़्यादा ले गया, बट वो पूरी चीज़ थोड़ी बदली हो गई जिससे मैंने जो एक्शन ज़्यादा ले लिया।
जब आराम से आप अपना सेशन पूरा करें। सब पता लग गया, सब पता लग गया। तो ऐसे भी इसके बाद सब चाहिए, सब चाहिए। उसके बाद बाद में आराम से करें आपके पास में। हाँ, टाइम है, फुटान भी कोई मसला नहीं। हाँ आराम से आराम आराम हम 9:30 बैठेंगे। नहीं काम नहीं करते ना, करते हैं। लेकिन मेरी तरह अच्छा थोड़ा इस पे ऐसा कुछ नहीं है कुछ खास, ठीक है, जो इंतजार कर रहे थे इस पे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आर्टिकल थोड़े गंदे गंदे मिलेंगे बट पिक्चर पे फोकस ना करें, कंटेंट पे फोकस करें, ठीक है। यहाँ पर आपको वीडियोस वगैरह तो बहुत सारी मिल जाएगी, हर जगह मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको कोर्सेज से मिलेंगे, ठीक है। आपको एथिकल हैकिंग के कोर्सेज मिलेंगे, आपको वर्कफ्लूट के कोर्सेज मिलेंगे, और मैंने करके देखे हैं एनवेब के कोर्सेज मिलेंगे, और पूरे पूरे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, ठीक है। मैं आपको अभी करके दिखा दूँ मेडिकल के, केमिस्ट्री के, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाते हैं, ठीक है। डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी, एंड्रॉइड, डेटाबेस हैकिंग, प्रोग्रामिंग और भी चलेंगे, साइबर सिक्योरिटी में चले आते हैं, हैकिंग में चले आते हैं। ये आगे वर्कफ्लूट का, ठीक है। अच्छा जो ज़्यादा नॉन एथिकल भी होता है उसको आपको पेंटेस्टिंग में अच्छी लगा ताकि आप सामने रखे उसको निकालें, तो अवेलेबल भी नहीं है ब्लॉग में भी आप एक्सटेंशन लेके ब्लॉग कर दिया बाय पेंटेस्टिंग। यहाँ पर तो ये स्पेसिफिक चल रहा है। दोबारा बोलिए। मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे ऐसे अनएथिकल या फिर वो भेज होते हैं जो आप यूज़ फाइल करके सामने इसी बात से कर अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, वो कंटेंट जो कि पब्लिकली एक्सपोज नहीं होते और पेड होते हैं, और आपके जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास वो कंटेंट एक्सेसिबल नहीं है। हैकिंग माइंडसेट की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इंफॉर्मेशन या फिर इल्म फ्री होना चाहिए। हैकर्स की आप कोई भी कैटलॉग या कोई भी आप सिनेरियो देखेंगे उसमें वो एक बात ज़रूर करते हैं, इंफॉर्मेशन पब्लिक होनी चाहिए और वो नॉर्मल पर्सन के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए। कोई भी चीज़ आप हाइड नहीं रखें, हाइड रखने का मतलब है कोई इसमें गड़बड़ है, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। तो आपके जो पेड कोर्सेज हैं वो यहाँ पे आपको फ्री मिल सकते हैं। So you want to get all the features. पूरा कोर्स करने की नीड नहीं है, आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डार्क वेब का को एक्सेस कौन करता है, ठीक है। लीगल काम होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में एक चीज़ मानी जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। आपके पाकिस्तान में आप जो हैं, आपके जो राइटर्स होते हैं, या मैं कहूँ कि कौन होते हैं, तो आपके जर्नलिस्ट होते हैं, वो आपको पता है रिसेंटली कुछ वाक़यात की वजह से उनको फौरन उठा लिया गया, तो वो दूसरी पार्टी की हिमायत की बात नहीं कर सकता। तो दुनिया में डार्क वेब का फॉरम यूज़ कर वो जो जर्नलिस्ट होते हैं वो अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, अपने आप को एनोनिमस बनाते हैं और दुनिया में अपनी बात पहुँचाते हैं। आपको फेसबुक की एक बात बताता हूँ, www.facebook.com, जिस तरह हम नॉर्मल एक्सेस करते हैं, इसी तरह फेसबुक का अपना एक ऑनियन का लिंक है। मतलब फेसबुक को हम एज अ ऑनियन लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। फ़र्क क्या दोनों, वहाँ भी फेसबुक चल रहा है, यहाँ भी फेसबुक चल रहा है, तो आपको पता है फेसबुक आपके साथ क्या करता है, आपके डेटा के साथ क्या करता है, ठीक है। मार्क ज़करबर्ग भाई जो है वो क्या करते हैं आपके साथ, गूगल आपके साथ क्या करता है, सब जानते हैं। आपकी पे लोकेशन इनको पता होती है, ठीक है। आपकी कुकीज़, आपके कैशेज, आपकी हर चीज़ उनको पता चली होती है, आपको एड्स भी दिख रहे होते हैं। फेसबुक का ऑनियन लिंक पर आपको कोई ऐसे एड्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप जो सर्च करते हैं आपको उसकी सर्च के अकॉर्डिंगली उनका जो एल्गोरिथम है वो आपको ट्रेस नहीं करता और आप उनको एनोनिमस करते हैं। आपने देखा होगा फेसबुक पर बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग छोटी सीधी बातें करते हैं, इतना ओपनली करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो डार्क वेब के थ्रू फेसबुक एक्सेस करते हैं, तो उनको कोई डर नहीं होता, ठीक है। लेकिन वही बात है कि देखें, क्वेश्चन ये आता है कि एक तरफ आप बोलते हैं कि हम एनोनिमस हैं और एक तरफ आप बोलते हैं कि भाई आप तो ट्रेस हो जाएंगे। तो देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं कि इतना इजी नहीं है ट्रेस करना। आप जैसा मुझे जैसा बंदा डॉट एक्सेस करने वाले को नहीं ढूंढ सकता, यानी एक बंदा है जो डॉट पर इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है, आप जैसा मुझे जैसा स्टूडेंट या कोई प्रोफेशनल बंदा भी नहीं ढूंढ सकता। जो बड़ी एजेंसीज होती है वो अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के थ्रू या फिर एआई के थ्रू जो है वो उन लोगों को ट्रेस करने की कोशिश करती है, ठीक है। अब आपका आईएसपी देख रहा होता है कि आप डॉट यूज़ कर रहे हैं, आपने जैसे डॉट एक्सेस किया तो हमारा दिमाग पहले ये बन चुका है कि यार ये तो कुछ गलत करेगा। हालांकि पूरी दुनिया में डॉट यूज़ करना गलत नहीं है,
लेकिन आप यूज करेंगे तो आपको गलत माना जाएगा, क्योंकि डेली में बन गया ना, एक सोच बन गई कि यार ये बंदा कुछ गलत काम करेगा। तो अब उससे बचना है कि हमारे आईएसपी को पता ना चले कि वो ट्रॉल यूज करें। वो मैं आपको एफएक्यू में बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैंने आपको लिंक सारे बता दिए। मजीद कुछ एक्सेस करना चाहते हैं, चीज़ें बहुत हैं। मैंने सेव किया हुआ था एनी मूवीज का, मुझे एक लिंक मिला था। यहाँ पर जो एनएम के शौकीन होते हैं आपको मिल सकते हैं यहाँ पर सब कुछ। ठीक है, सर्विसेज डिफरेंट किस्म की प्रोवाइड करें, सिल्क रोड की तरह यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज दिख रही हैं। हनी पॉड है या हकीकत है मुझे नहीं पता, ठीक है, आपको देख लीजिएगा। टोबैको सेलिंग के कुछ हैं, क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट कार्ड बिक रहे हैं, बिटकॉइन बिक रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक अलग भी कुछ लिंक्स हैं। वेबसाइट बंद हुई है पर अभी की हेड है। देखिए मैंने ये वो लिंक्स रखे हैं जो एक्सेसिबल हैं, जो थे 3-4 महीने कर दोबारा प्रैक्टिस की तो मेरे लिए इजी था, मुझे कोई इशू नहीं हुआ, खुल गया। इसमें से हो सकता है कुछ खराब। ठीक है, ये एक वीनस के नाम से मैंने रखा है। एक वेबसाइट मिस कर दी, सॉरी, मैं आपको बस बताना चाहता हूँ ताकि इजीली हम इसको देख लें। ये एक सर्च इंजन है, मैंने आपको अभी से अहमियत का बताया है। अहमियत के अलावा बहुत कुछ है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर चल रहा है बहुत कुछ, आपको जाने की जरूरत नहीं है। जाए तो अपनी मर्जी से, अपनी जिम्मेदारी पे जाइएगा। और यहाँ पर लिखा है फ्रेश ऑनियंस और लिखा है टॉप ऑनियंस, ये टॉप ऑनियंस से जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये भी बहुत सारे लिंक्स है डार्क वेब के, स्कैम लिस्ट ऑफ फ्रॉड विनर्स, और ये तो अच्छी चीज है, तो बुरी चीज नहीं, मतलब आपको बेनिफिशियल चीजें बेनिफिशियल चीज मैंने आपको दिखाई, आपको सर्च करना पड़ेगा। अगर मैं एक ट्राई लेता हूँ, एक ट्राई लेते हैं, ठीक है, कोर्स से अक्सर बुक्स हैं वो आपको नहीं मिलती। अक्सर बुक्स ऐसी हैं, आप जितनी भी अच्छी स्किल सेट हो ना, आप उसका पेड वर्जन तक तो पहुंचेंगे, मगर आपके पास नहीं है। $100 की एक बुक है जो कि आज से 20 साल पहले लिखी गई थी, उसका पीडीएफ वर्जन किसी न किसी तरीके से मार्केट में अवेलेबल है, मगर $100 की आपको एक्सेसिबल नहीं है। तो उसकी डिटेल्स या उसका फ्री वर्जन आपको डेफिनेटली यहाँ मिल जाएगा। आपको कर एक्सटेंशन दो, एक्सटेंशन इस पे एक्सटेंशन कर सकते हैं, हम लोग एक्सटेंशन करते हैं। नहीं सर, नहीं मिला पॉसिबल है। राइट टॉप पे क्लिक करें, वहां पे एक्सटेंशन का ऑप्शन है। एक बात सर, इनको होस्ट करने का तरीका भी मुख्तलिफ है। और आपने अपने घर का सर्वर अगर होस्ट करना है आपको डॉट के नेटवर्क का पार्ट बनना पड़ता है, वो करना है। So you will और एक जो भी इसको तो एजेंसी ये सेवी ने बना के सिर्फ ऐसे छोड़ थोड़ी दी बात, याद रखिए यहाँ पे सारे गंदे लोग होंगे, आपसे छोड़ आप उसमें काउंट ही नहीं होते, आपसे नफा नुकसान है नहीं ना हिसाब। इसके अंदर बैठे हुए प्रॉपर रिपोर्ट आई थी, वो इसके अलावा जो हम हमें थे वो रेड रूम का कहाँ के हिसाब में मिले थे। अच्छा सर, कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन एफएक्यूज़ में जाने से पहले एक और चीज़ वॉलंटली शेयर करना चाह रहा हूँ कि दुनिया की जितनी बड़ी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, ठीक है, व्हाटएवर जो भी, एप्पल, ये सारे लोग अपने डाटा पे बैठाते हैं। सवाल ये आता है डाटा पे करते क्या है, तो ये डार्क वेब पर एनालिसिस करते हैं कि इनके खिलाफ कौन सा प्रोपेगेंडा हो रहा है, इनके खिलाफ हैकर्स क्या कर रहे हैं। आप देखते हैं कि वीकली बेसिस पर अक्सर आपको माइक्रोसॉफ्ट के पैचेस आते हैं, तो ये क्यों आते हैं भाई, कुछ होता होगा, ऐसा हिट होता होगा तो पता चलता होगा, तभी आप वो पैचेस वो अपडेट करते और आते हैं। कहते हैं कि उनके जो लोग होते हैं, उनके हैकर्स बोलो या उनके अपने एम्प्लॉयज़ जो होते हैं जो डार्क वेब पे बैठते हैं, वो अपने आप को हैकर्स के दरमियान एडजस्ट करके उनके फॉरम ज्वाइन करते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन कैट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक हैकर्स का ग्रुप है, वो कहता है कि यार मैंने
माइक्रोसॉफ्ट को ये बग देख लिया है, आप उसको ब्रीच करते हैं। आपको जब वो डिस्कशन हो रही होती है, वो किसी तरीके से उसकी इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद, ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन को हासिल करने के बाद फिर वो अपने माइक्रोसॉफ्ट की टीम को बताते हैं, वो फॉरनली उनके जो भी 24/7 उनका जो स्टाफ होता है वो उस पैच को अपडेट करता है और रैंसमवेयर को बचाता है। तो बात ये है कि डार्क वेब अच्छी चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है, वो आपकी मॉनिटरिंग भी कर रहे होते हैं, आपको बचाते हैं। और आजकल बेशुमार पैसा इन्वेस्ट हो रहा है डार्क वेब के ऊपर, इसलिए क्योंकि डार्क वेब पर जो कुछ हो रहा है ना वो आपके नॉर्मल जगहों पे नहीं होगा। तो बड़ी कंपनी अपने लोगों को बिठाती है ताकि वो देखें, ठीक है, और उनको बताएं कि किस तरह का प्रॉब्लम फेस हो सकता है और वो फिर उस प्रॉब्लम का डायरेक्ट सोल्यूशन निकालें, ठीक है। FAQs बहुत सारे हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट बात करते हैं। सबसे पहले सुहेब भाई आपका क्या क्वेश्चन था, वेबसाइट होस्ट कैसे होती है, ठीक है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करना है तो उसका अच्छा, आपके क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन का जवाब मैं देना चाहता हूँ, तो मैंने इस पर कवर किया हुआ है। आपका एक सवाल होगा कि ये इतने सारे जो हमारा जो डेटा है, कभी अमेरिका जा रहा है, कभी जर्मनी जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, ये कैसे जा रहा है? मतलब क्या उन्होंने टॉर वालों ने वहाँ कोई सर्विस होस्टिंग की हुई होगी, कोई प्रॉक्सी सर्वर लगाया होगा, कोई नोड बनाई होगी? इसके जहन में क्या क्वेश्चन आता है? तो जब इस क्वेश्चन पर कोई जवाब जहन में आता है किसी के? सर्वर डिफरेंट कंट्रीज में है, सर्वर लगाए हैं। ऑर्गेनाइजेशन वो जो जो मल्टीपल जगह से ऑपरेट कर रही है, सर्वर पर है जो उसके अंदर कितने लगाए हैं? हज़ारों के तार। तो यूजर भी करोड़ों के हिसाब से उसके अंदर वॉलेट भी बहुत होंगे। भाई बात आपकी ठीक है, अगर मैं ही आपको टॉर सर्वर बना दूँ तो आपका लैपटॉप जो है, आपका जो लैपटॉप उसी को टॉर सर्वर बना दें, बना सकते हैं। आपका टॉर जो है, यानी कि टॉर की वेबसाइट पे जाकर टॉर प्रोजेक्ट के नाम से एक वेबसाइट है इनकी, उनका सब डोमेन आप देख लीजिएगा, और वहाँ पर वो कहते हैं कि आए और हमारी वॉलंटियरिंग सर्विस हम आपको देते हैं और आप हमारी ये सर्विस अवेल करें और अपने सिस्टम को जो है उस पर आप प्रॉक्सी नोड बना दें। अब मतलब ये है कि आपने एक सिस्टम बना लिया, चाहे उसी सिस्टम को बनाएं, चाहे वो एक अलग सिस्टम ले लें, उसकी कुछ कैपेसिटी होती है उसको मीट करें, उनके कुछ फॉर्म्स होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, उसको फुलफिल करें। उसको करने के बाद आपका सिस्टम टॉर का जो है वो एक प्रॉक्सी नोड बन जाएगा। अब वो मिडल होगा, एंट्री होगा या एग्जिट होगा, ये उसकी मर्जी है कि वो आपको क्या बनाना चाहता है। पहली चीज़, यानी किसी और का डेटा आपके लैपटॉप से निकल सकता है। अब कमिंग बैक टू सुहेब भाई के आंसर पर, सुहेब भाई ने कहा कि अगर हम अपनी यानी .onion का कोई लिंक पोस्ट करना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट पोस्ट करना चाहते हैं, तो मैंने अभी जो सवाल का जवाब दिया उसका इसकी कुछ मिक्सअप कुछ बातें बनेगी, और वो ये है कि जब आप अगर अपनी सिस्टम को, यानी अपने सिस्टम पर मैं कहूँगा कि ऑनियन कलिंग अगर पोस्ट करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए पहले आपको अपने आप को वॉलंटियर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो वो इस तरह से लोगों को अपना वॉलंटियर बनाते हैं, यानी पहले अपने आप को वॉलंटियर बनाएं, दूसरों का डेटा भी पास होगा और अपनी वेबसाइट भी एक्सेस करें। ये इसका इसमें पकड़ने का नहीं होगा कि सारा ट्रैफिक आपकी आईपी से निकल रहा है, आपकी आईपी से पता चल रहा है इतनी ज़्यादा से। देखिए वो एन्क्रिप्टेड है ना, फिर भी एन्क्रिप्टेड है, नथिंग इज सेफ। आखिर में तो ये मैं कहूँगा नथिंग इज सेफ। अगर मेरे जहन में एक सवाल आया था जो शायद किसी के जहन में अभी फिलहाल ना आया हो सकता है आया भी हो, जो टॉर का एंट्री नोड होता है, जैसे आपका डेटा निकलता है, अगर टॉर एंट्री नोड पर अटैक हो जाए तो उस एंट्री नोड वाले को तो पता चल जाएगा कि डेटा मुझे कहाँ से मिला। यानी हर नोड को अपने पिछले वाले को आगे वाले का पता हो, जैसे मैंने आपको बताया, पिछले वाले को तो पता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं जो है अगर इस टिश्यू को जला दूँ तो खाक तो मिलेगी ना, कुछ तो मिलेगा। तो नथिंग इज 100% सिक्योर। ठीक है, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट, सुफियान मैंने क्वेश्चन किया था कुछ अर्से पहले कि सर हम एनमेप चलाते हैं या कोई कमांड चलाते हैं तो दिख जाएगा सामने वाले बंदे को, आईएसपी को दिख जाएगा। अब अपने आप को हिडन कैसे करें? तो उसके दो तरीके, एक तो यह है कि आपके काले लिनक्स में प्रॉक्सी चेन का कॉन्सेप्ट होता है। आप प्रॉक्सी चेन के थ्रू अपना डेटा या जो भी है वो एन्क्रिप्टेड कर सकते हैं। आप जो भी एनमेप वगैरह परफॉर्म करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एक प्रॉक्सी सर्वर मिल जाएगा, और वही है कि आपकी जो मैं कहूँगा कि तो इंक्रिप्शन भी मिलेगी, प्लस आपका जो डेटा है वो थोड़ा सा ये है कि किसी और कंट्री से निकलता हुआ जाएगा। तो एक तो है कि आपको एनोनिमिटी मिल जाएगी, लेकिन उससे बेहतर एक सोल्यूशन है वो टॉर खोद है। अब टॉर तो ब्राउजर है,
आपने वहाँ पर एक वेबसाइट को एक्सेस किया, लेकिन एक और चीज़ होती है Tor एज अ सर्विस। आप Tor ब्राउजर पर एंड तो नहीं चला सकते, लेकिन उसकी सर्विस अवेल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने लिंक दिए हुए हैं, देखिए हर जगह पे मैंने जहाँ जहाँ लिंक्स वगैरह है, रेफरेंसेस हैं, वो मैंने दिए हुए। मैं कोई शुगर कोटेड बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई किताबी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बातें कर रहा हूँ जो मैंने प्रैक्टिकली देखी है या किसी रिसर्च से मैंने निकाला है। वोटेवर जो मेरी रिसर्च है वो मैंने लिंक्स दिए हुए हर जगह पर, ठीक है, वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं। आप Tor एज अ सर्विस यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं Tor एज अ सर्विस को, तो आपका जो डेटा है वो 9050 के पोर्ट से निकलेगा, ठीक है। 9050 पोर्ट Tor यूज़ करता है, ठीक है। और होता ये है कि अब आपका जो डेटा होगा वो वही बात हो जाएगी कि आप Tor ब्राउजर यूज़ नहीं कर रहे, पर उसकी सर्विस यूज़ करते अपने हैं। राउटर में कर सकते हैं आप? अपने राउटर में सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आपको कॉन्फ़िगर करने मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप वेबसाइट एक यूट्यूब पर लेंगे, राउटर में कैसे कॉन्फ़िगर होगा? राउटर पे कॉन्फ़िगर नहीं होगा, आपके लैपटॉप पे होगा, ठीक है, आपके सिस्टम पे होगा। सर्विस अपने पास से बूस्ट करेंगे आप, ज़्यादा सामान नहीं कर रहा, ठीक है। सर्विस सर्वर और सर्विस ये वो बातें करना। सर्वर आप जो सर्विस जो है वो आप अपने सिस्टम में ही सारी कॉन्फ़िगर करेंगे। बहुत छोटा सा मेथड है, ठीक है, लिंक दिया हुआ है, घर पे जाके कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप nmap चलाएंगे, व्हाटएवर जो कमांड चलाएंगे वो आप पास होगी एक नोड से, दूसरे नोड से, तीसरे नोड से, फिर वो उसको हिट करेगी। तो आपको जो nmap का जो प्रोसेस है या वर्कफ्लो का जो प्रोसेस है वो और डाउन हो जाएगा, लेकिन फायदा पकड़ नहीं पाएगा 90% या 99% कह सकते हैं, लेकिन 1% में छूट दूंगा, 100% कुछ भी नहीं हो सकती, ठीक है। आखिरी चीज, सवाल बहुत सारे हैं, बट एक चीज कि अगर फॉर एग्जांपल हम अगर Tor को एक्सेस करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने Tor को एक्सेस किया, मेरा आईएसपी जो होगा उसको पता चल गया होगा कि ये बंदा Tor एक्सेस कर रहा है। मुझ भाई आपके काम की बात, तो आप अगर Tor एक्सेस करेंगे सिंपल तरीके से, तो आपका आईएसपी देख रहा होगा कि ये बंदा Tor एक्सेस कर रहा है। वही बात, माइंडसेट गलत काम कर रहा होगा, पाकिस्तानी माइंडसेट है, कुछ गलत आपके आगे ठंडी करने के लिए गया होगा, तो आप उसको बचाना है, कैसे करें? तो उसका कॉन्सेप्ट आता है VPN का। अब आप एक VPN यूज कर लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप नॉर्टन का कोई VPN यूज कर लें या व्हाटएवर कोई भी VPN यूज कर लें। पहले आप VPN कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है, VPN से आप कनेक्ट होंगे, VPN से कनेक्ट होने के बाद आप Tor ब्राउजर को एक्सेस करेंगे। उसका फायदा क्या है? देखें, आप जब VPN पे जाएंगे आपका डेटा एन्क्रिप्ट हो जाएगा, आईएसपी को ये पता चलेगा कि आप VPN एक्सेस कर रहे हैं। अगर आप कोई चीज़ गलत बता दूँ टेक्निकली, प्लीज़ आप करेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आप इस चीज़ में हर चीज़ में एक्सपर्ट है वैसे तो, बट एक रिसर्च किए मैंने, गलत यूज सकता हूँ, ठीक है। तो आप VPN यूज़ करेंगे, और VPN हर बंदा यूज़ करता है। VPN यूज़ करना कोई गलत नहीं माना जाता, शायद हमारे यहाँ वही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ही मारे। लेकिन अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, कंपनी की, तो जब हम घर जाते हैं, जब हमें इंट्रानेट एप्लीकेशन यूज़ करनी होती है, तो हम VPN यूज़ करते हैं। हमारा एक प्री कॉन्फ़िगर्ड जो है ना एक VPN सर्वर बना हुआ है, हम उसको यूज़ करते हैं, और दुनिया का हर दूसरा बंदा यूज़ कर रहा होता है कि क्लाउड सर्विसेज वगैरह को एक्सेस करने के लिए, पर्सनली, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो भी कर रहे होते हैं VPN को एक्सेस। तो VPN यूज़ करना गलत नहीं माना जाता, बट Tor यूज़ करना थोड़ा गलत माना जाता है। एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी, उसके मुताबिक ये है कि दुनिया में Tor यूज़ करने वाले को गलत तो नहीं समझा जाता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का पार्ट वो बन जाता है। अगर आपकी पब्लिक आईपी, देखें आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, आपको एक अलग तो पब्लिक आईपी नहीं देगा, उसके अम्ब्रेला में बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। अब आपने